भारत और नामीबिया का आज जो 2020 वर्ल्ड कप में मैच हुआ उसमें भारत ने नामीबिया को 93 रनों से हरा दिया है। दोस्तों दरअसल पहले टॉस जीत के नामीबिया ने भारत को बल्लेबाजी करने का ऑफर दिया। भारत ने बल्लेबाजी की और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए 20 ओवर के मैच में। 209 रन के साथ ही भारत ने नामीबिया को लक्ष्य दिया कि उन्हें 210 रन बनाने थे जीत के लिए, लेकिन उसके जवाब में नामीबिया 110 रनों के आसपास लुढ़क गई और करीब करीब 93 रनों से इस मैच को हार गई। दोस्तों भारत के तरफ से बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने 50 बनाए। ईशान किशन ने 61 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 52 रन बनाए। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उनके जो रन रेट थे, जिस तरीके से उन्होंने जिस हिसाब से ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, वो वाकई काबिले तारीफ था। ईशान किशन जब तक क्रीज पे थे तब तक ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत समवेयर अराउंड 250 से ज्यादा के स्कोर बनाएगा, क्योंकि भारत ने मात्र 7 ओवर के आसपास में 105 या 6 रन बना लिए। दोस्तों उसके बाद जब ईशान किशन का विकेट नामीबिया के कप्तान इमार्कस ने लिया, तब जैसे विकेटों के गिरने का एक सिलसिला सा शुरू हो गया और काफी कम समय में ही भारत के 3-4 विकेट गिर गए। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला और उन्होंने पारी को आगे भी बढ़ाया और फिर जैसे तैसे पारी को 200 के आसपास तक पहुंचाया। फिर हार्दिक पांड्या का विकेट गिर जाता है और शिवम दुबे भी रन आउट हो जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके भारत 209 रनों के लक्ष्य तक पहुंचता है। इसके जवाब में नामीबिया की तरफ से जो बल्लेबाजी हुई वो कुछ खासा उम्दा नहीं थी। अगर 1-2 बल्लेबाज को छोड़ दे जिन्होंने इम्पैक्ट दिखाया, तो बाकी सभी बल्लेबाज नामीबिया के इस मैच में कोई भी इम्पैक्ट दिखाने में सफल नहीं हो पाए। वो बस आते गए और जाते गए। ऐसा लगा जैसे उनके आने जाने का सिलसिला चालू हो और वो गार्डन में टहल रहे हैं। दोस्तों उन्होंने गेंदबाजी काफी अच्छी की, क्योंकि शुरुआती समय में यानी कि शुरुआती के 7 ओवर की अगर मैं बात करूं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि 7 ओवर में ईशान किशन जब तक क्रीज पे थे तब तक भारत ने 7 ओवर में 105 या 107 रनों के आसपास का रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था। लेकिन फिर उनके तरफ से स्पिन गेंदबाजी आती है, जिसमें नामीबिया के कप्तान इमार्कस खुद गेंदबाजी करने आते हैं। शानदार गेंदबाजी की और एक समय पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत आसानी से 250 से 300 के बीच का लक्ष्य प्राप्त करेगा। वहीं भारत को 200-210 के आसपास समेट दिया इन दोनों ने। वो वाकई काबिले तारीफ था, या फिर यूं कहें कि वो गेंदबाजी का एक टर्न अराउंड था, जिसके वजह से भारत 210 का स्कोर ही स्कोर बोर्ड पे लगा पाया। क्योंकि अगर उन दोनों की गेंदबाजी उस तरीके की नहीं होती तो शायद भारत आज के मैच में 300 रनों का स्कोर बना जाता। यहाँ पे जो सबसे क्रिटिकल चीज है, जिसके बारे में काफी डिस्कशन चल रहे हैं, वो ये है कि भारत की बल्लेबाजी ने स्पिन के सामने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो वाकई काफी चिंता का कारण है। और चिंता का कारण इसलिए है दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो मैच है वो 15 तारीख को श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तान के साथ होने वाला है। और ऐसी चर्चाएं हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे स्पिनर हैं जो काफी इम्पैक्टफुल प्लेयर के तौर पे उभरे हैं। और जिस तरीके से भारत पिछले 2 मैचों से, चाहे वो यूएसए के साथ स्पिन को टैकल करने की समस्या हो या फिर आज के मैच में ही हमने जो देखा कि कैसे ईशान किशन के विकेट के गिरते ही स्पिन गेंदबाजी जब नामीबिया के तरफ से आती है और स्पिन दोनों छोर से शुरू होता है, तो भारत की जो क्रिकेट टीम है यानी कि जो भारत का बल्लेबाजी क्रम है वो धाराशायी होता चला जाता है और फिर जैसे तैसे वो स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ या फिर आने वाले जो मैचेज हैं इस 2020 वर्ल्ड कप के श्रृंखला में, अगर उसमें भारत स्पेन के खिलाफ इसी तरीके से बल्लेबाजी करता है तो कहीं ना कहीं वो भारत के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है दोस्तों। और इसी बात की चिंता सभी लोग जता रहे हैं, चाहे वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जो कमेंटेटर हैं, वो जो सिलेक्टर्स हैं, वो या फिर जो आम जनता है जिन्हें थोड़ी बहुत भी समझ है क्रिकेट की, वो सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भारत का जो बल्लेबाजी क्रम है और खासकर जो मिडिल ऑर्डर क्रम है, जिस तरीके से वो स्पिन को टैकल कर रहा है और स्पिन के खिलाफ जिस तरीके से धाराशायी हो जा रहा है, वो किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं है। वो चिंता का कारण है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, साथ ही साथ जो लोग भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उन सबको भी इस बात का भरोसा है और होगा कि भारतीय टीम भी, जो भारत के कोच है गौतम गंभीर,
वो भी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव, ये सभी लोग इस चीजों को समझ रहे होंगे और इनका एनालिसिस भी कर रहे होंगे और आने वाले समय में वो इस पे काम भी करेंगे और इसमें बेहतरी करने का भी स्कोप ढूंढ निकालेंगे और उस पे अपना एक अचीवमेंट भी हासिल करेंगे। बाकी दोस्तों, आज का जो मैच था उसमें आपको क्या कुछ खामियां लगी, क्या बेहतरी लगी जो भारत की तरफ से प्लेयरों ने दर्शाई अपने प्रदर्शन से, या फिर नामीबिया की टीम ने अपने प्रदर्शन से दर्शाया, वो भी अगर आप चाहें तो आप हमें बता सकते हैं। फॉर नाउ बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।